कि मनीष कश्यप के बारे में प्रशांत किशोर एक वीडियो में बोल रहे थे कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है और अपने दम पर जो है इतना पॉपुलैरिटी हासिल करके यहाँ तक पहुंचा है। ये सरासर गलत है। प्रशांत किशोर जी को मैं बताना चाहता हूं कि आपके नॉलेज में कमी है। हालांकि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आपके नॉलेज में कमी है। मनीष कश्यप कोई महान पुरुष नहीं है, ये अपराधी है। इसके ऊपर कई मामले दर्ज है, मैंने बता दिया आपको, गिनवा भी। अगर रक्सौल का मामला है, ये लोकसभा चुनाव में जो दौरा कर रहा था, एक लड़के ने इसे सवाल किया, पूछता तुम्हारा नाम क्या है, इत्तफाक उस लड़के का नाम मुस्लिम नाम निकल गया। ये बोलता जय श्री राम बोलो। जो इंसान ऑन कैमरा किसी मुस्लिम से जय श्री राम को बुलवाने के लिए प्रेशर डाल रहा है, अगर वो विधायक बन जाएगा तो सोचिए उस विधानसभा क्षेत्र के मुसलमानों का क्या हाल करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुज़्ज़मा है। जय श्री राम कहिए ना एक बार। बिल्कुल। मुसलमानों को मारने के आरोप में इसके ऊपर मुकदमा हुआ था 2019 में। कब? पुलवामा हमले के दौरान हमारे जवान जो शहीद हो गए थे, उसके आड़ में इसने पटना के लहासा मार्केट में मुस्लिम कश्मीरी व्यापारियों को मार मार करके पटना खाली करवा दिया था। क्या इसके बाप का पटना था उस वक्त? इसका कहना है कि हम लोग गांधी जयंती वगैरह नहीं मनाते हैं, गांधी के मरने पर जो है दुख नहीं जाहिर करते, हम खुशियां मनाते हैं। यानी इसके नजर में महात्मा गांधी जो है वो बेकार है। और ये जो बंदा है मनीष कश्यप, ये नाथूराम गोडसे का पुजारी है। महात्मा गांधी के बारे में जो इसने अनाप शनाप बका, इस मामले में भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। कुल इस तरह के केस इसके ऊपर जो है टोटल जो है 11 केस है आपराधिक मामलों के। और प्रशांत किशोर कहता है कि इसने जो है महज के दम बलबूते पर ये पॉपुलैरिटी हासिल की। ये पॉपुलर नहीं है, ये अपराधी है। कई मामलों में इसने जो है जमानत ले ली है, इसका कोई भी मामला भी खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात, जिस वक्त एनआरसी सीए का मामला हो रहा था, आमिर हंसला महज 17-18 साल का था, बैग के फैक्ट्री में काम करता था वो लड़का। मनीष कश्यप का दोस्त नागेश सम्राट, आप हर वीडियो में हर तस्वीर में उसके साथ देखते होंगे। नागेश सम्राट की टीम ने उस आमिर हंसला को उस भीड़ से उठा लिया, और भीड़ से उठाने के बाद आमिर हंसला के साथ जो इन लोगों ने ज्यादती की है, दरिंदगी की है, मैं बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नशे के हालत में नाबालिग लड़के के बदन में कई बार चाकुओं से वार किया, उसको मार डाला जान से, और उसके लाश को जो है गटर में फेंक दिया। 1 हफ्ते के बाद उसकी लाश जो सड़ी और गली अवस्था में मिली थी। इत्तफाकन इस मामले में मनीष कश्यप का नाम नहीं आया, लेकिन मुख्य जो आरोपी है वो मनीष कश्यप का जिगरी दोस्त, अब हर तस्वीर में देखते होंगे मनीष कश्यप बनाने वाला नागेश सम्राट है, वो मुख्य आरोपी है। इफ्तार में ये टोपी लगाकर प्रशांत किशोर आपकी इफ्तार पार्टी में आता है और कुछ जो कुरान की आयत पढ़ देता, तो ये आपका रहनुमा नहीं हो गया। इसके पार्टी में जो आज मनीष कश्यप आया है, वो मुसलमानों को किस तरह से प्रताड़ित किया है, मुसलमानों को मारकर भगाने में शामिल है। ये सब चीजें क्या भूलने वाली है? अभी जाने माने पत्रकार तेज तर्रार न्यूज पोस्ट लाइव के संपादक फखरे आलम फारूकी साहब इन हर एक मुद्दे पे मुखर होकर बोलते हैं। अभी जनस्वराज ज्वाइन किए हैं मनीष कश्यप साहब, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि जनस्वराज ज्वाइन करने के बाद जनस्वराज पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत सारा सीट लाने की उम्मीद है। क्या ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप को जाने से पार्टी में मजबूती मिलेगी? मनीष कश्यप के पार्टी में जाने से कोई मजबूती नहीं मिलेगी। हम जैसे के लोगों के नज़र में जो है थोड़ी बहुत इज्जत थी जनस्वराज की, प्रशांत किशोर की, लेकिन मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल करके प्रशांत किशोर ने वो इज्जत जो है खो दिया है हम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि मनीष कश्यप के बारे में प्रशांत किशोर एक वीडियो में बोल रहे थे कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है और अपने दम पर जो है इतना पॉपुलैरिटी हासिल करके यहाँ तक पहुंचा है। ये सरासर गलत है। प्रशांत किशोर जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके नॉलेज में कमी है। हालांकि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आपके नॉलेज में कमी है। जिस शख्स के बारे में आप बता रहे हैं ना कि मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, उस शख्स पर 11 मुकदमा भी दर्ज है, आपराधिक मुकदमे, और ऐसी ऐसी धाराएं लगी हुई है जो बड़े बड़े अपराधियों के ऊपर लगती है। 11 मुकदमे हैं उसके ऊपर, और 11 मुकदमा वाला आदमी पार्टी में जाएगा और पार्टी को फायदा हो जाएगा। ये तो आप कह लीजिए कि बीजेपी वाला मामला हो गया कि बीजेपी में अपराधी जितने भी है बीजेपी में जाओ धुल जाते हैं। अब जनस्वराज भी वही हो गई, बीजेपी के जो है रास्ते में चल रही है कि भाई अपराधी है आ जाओ मेरे पार्टी में, बहुत आप साफ सुथरे हो गए। प्रशांत किशोर ने जो बात कही है मनीष कश्यप के लिए, तो मनीष कश्यप पर 11 मुकदमा है। और मैं आपको बता दूं, ये मनीष कश्यप ऐसा जहरीला नाग है ना, जिसको देखते ही उसे सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर SC ST माइनॉरिटी के लोगों को कान खोलकर सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी और उनके पार्टी के लोग, मुसलमानों को मारने के आरोप में इसके ऊपर मुकदमा हुआ था 2019 में। कब? पुलवामा हमले के दौरान हमारे जवान जो शहीद हो गए थे, उसके आड़ में इसने पटना के लहासा मार्केट में मुस्लिम कश्मीरी व्यापारियों को मार मार करके पटना खाली करवा दिया था। क्या इसके बाप का पटना था उस वक्त, या अभी भी इसके बाप का पटना है क्या कि किसी को भी मार करके जो खाली करवा देगा? मनीष कश्यप ने मुस्लिम व्यापारियों को, कश्मीरियों को मारा, बजाबते वीडियो बनाया,
वीडियो में बताया कि भाई इन लोगों को जो तुम लोग खाली कर दो पटना वरना तुमको मारेंगे। वही हुआ कि सवेरे होकर इसने अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर हमला कर दिया उन लोगों पर और उन लोगों को जो है मारकर वहां से भगा दिया। ये पहला मुकदमा है। आप कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप एक मारपीट करने वाले गलत छवि के इंसान है और जन स्वराज उसको अपने पार्टी में शामिल कर दिया है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला उसको। आपको मैंने सिर्फ एक केस के बारे में बताया और आप परेशान हो गए। हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी उनके बारे में इसने जो बात कही है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल आप देख सकते हैं। इसका कहना है कि हम लोग गांधी जयंती वगैरह नहीं मनाते हैं, गांधी के मरने पर जो है दुख नहीं जाहिर करते, हम खुशियां मनाते हैं। यानी इसके नजर में महात्मा गांधी जो है वो बेकार हैं और ये जो बंदा है मनीष कश्यप ये नाथूराम गोडसे का पुजारी है और महात्मा गांधी से ये नफरत करने वाला इंसान है। ये इसने खुद कहा है, वीडियो वायरल है। महात्मा गांधी के बारे में जो इसने अनाप शनाप बका, इस मामले में भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये दो मामला मैंने बताया। इसके बाद 2019 में इसने जो है एमजे कॉलेज में एक मूर्ति जो है क्षतिग्रस्त कर दिया था। मूर्ति को तोड़ा था। मूर्ति था किंग एडवर्ड जी का। उस मूर्ति को इसने तोड़ दिया, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, उसमें भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक है, ये तीसरा मुकदमा हो गया। फिर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ इसने मारपीट किया 19 में ही, उसके ऊपर भी जो है इसके ऊपर मुकदमा हुआ। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार इसने जो है फेक न्यूज फैलाया, उसके ऊपर भी इसके ऊपर जो बेतिया थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। रेलवे को नुकसान पहुंचाने की वजह से इसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में। एसबीआई मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार किया था इसने 2021 में अप्रैल महीने में मझौली थाना में, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। बैंक मैनेजर से झगड़ा हुआ, कैमरे में कैद हुआ था मामला, मतलब झगड़ा करके पूरा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा चुनाव के दौरान हमला रंगदारी, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में, इसमें ये उम्मीदवार था, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उमाकांत सिंह, उसके ऊपर इसने जानलेवा हमला किया था चनपटिया विधानसभा में, उसमें भी इसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा इसके ऊपर एनएसए लगा था। एनएसए कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है, हालांकि एनएसए बाद में कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन इसके ऊपर एनएसए लगा था। क्यों? दो राज्यों के बीच में जो है ये गृह युद्ध करवाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि बाद में कोर्ट ने इसके ऊपर से एनएसए हटा दिया। तमिलनाडु में फर्जी वीडियो वायरल करने के जो है जुर्म में 2023 में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ ना। सारण सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में इसके ऊपर जो है 2025 में मुकदमा दर्ज हुआ। तो कुल इस तरह के केस इसके ऊपर जो है टोटल जो है 11 केस है आपराधिक मामलों के। और प्रशांत किशोर कहता है कि इसने जो है महज के दम बलबूते पर ये पॉपुलैरिटी हासिल की। ये पॉपुलर नहीं है, ये अपराधी है। कई मामलों में इसने जो है जमानत ले ली है, इसका कोई भी मामला भी खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात, जिस वक्त एनआरसी सीए का मामला हो रहा था, आमिर हंसला महज 17-18 साल का था, बैग के फैक्ट्री में काम करता था वो लड़का, 18 साल का था। लेकिन इत्तफाकन बंदी के कारण जो उसका फैक्ट्री बंद था, तो वो क्या किया कि फैक्ट्री से लौट रहा था तो रास्ते में जुलूस था। फुलवारी शरीफ की बात मैं कर रहा हूँ। मनीष कश्यप का दोस्त नागेश सम्राट, आप हर वीडियो में हर तस्वीर में उसके साथ देखते होंगे, नागेश सम्राट नाम है उसका। नागेश सम्राट की टीम ने उस आमिर हंसला को उस भीड़ से उठा लिया और भीड़ से उठाने के बाद आमिर हंसला के साथ जो इन लोगों ने ज्यादती की है, दरिंदगी की है, मैं बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नशे की हालत में सिगरेट पीते हुए, नशा करते हुए इन लोगों की टीम ने जो है उस लड़के के, मासूम लड़का, नाबालिग लड़के के बदन में कई बार चाकुओं से वार किया, उसको मार डाला जान से और उसके लाश को जो है गटर में फेंक दिया। 1 हफ्ते के बाद उसकी लाश जो है सड़ी और गली अवस्था में मिली थी। इस हत्या में मेन आरोपी, जो मुख्य आरोपी नागेश सम्राट है। और नागेश सम्राट कौन है? मनीष कश्यप का जिगरी दोस्त। बचपन से लेकर अभी तक जो भी अपराध किए हैं, जो भी मामला इन लोगों ने किया, साथ में मिलकर किया। इत्तफाकन इस मामले में मनीष कश्यप का नाम नहीं आया, लेकिन मुख्य जो आरोपी है वो मनीष कश्यप का जिगरी दोस्त। अब हर तस्वीर में देखते होंगे मनीष कश्यप बनाने वाला नागेश सम्राट है, वो मुख्य आरोपी है। मेरे घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर लड़के का घर है जिसको चाकुओं से घोप करके मार दिया गया। उस मामले का मुख्य आरोपी नागेश सम्राट है, उसका दोस्त मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कोई महान पुरुष नहीं है, यह अपराधी है। इसके ऊपर कई मामले दर्ज है, मैंने बता दिया आपको, गिनवा भी दिया है। तो मनीष कश्यप जिस पार्टी में गया है, उस पार्टी की जो है तस्वीर खराब हुई है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की मिलीभगत है, इसका मतलब फिर सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंच रहा है, इसका मतलब जन स्वराज फायदा दे रही है। अरे भाई, सिंपल सी बात है, नाम बहुत प्रभाव रखता है इस दौर में। मेरा नाम फखरे आलम फारूकी है। मैंने एक खबर चलाई थी एक मामलों को लेकर के, मेरे साथ इंट्रोगेशन हुआ था। 3-4 पुलिस वाले ने मेरे साथ बंद कमरे में पूछताछ किया, मेरे मोबाइल को चेक किया। मेरा नाम फखरे आलम फारूकी इसीलिए। और मनीष कश्यप दिन रात जहर उगलता है, मुसलमानों को गालियां बकता है, जाने क्या क्या कहता है, लेकिन मनीष कश्यप खुला घूम रहा है। और दूसरी बात, हमारे ऊपर तो आज तक मेरे खानदान पर किसी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ है भाई, तब मेरा इंट्रोगेशन कर दिया गया। लेकिन मनीष कश्यप के तो ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। क्यों नहीं पुलिस को उठा के जेल में डालती है भाई? जो ये नेता बने घूम रहा है, कभी भाजपा का नेता बनता है, कभी जन स्वराज का नेता बनता है, बताइए क्यों नहीं होता है? नाम का प्रभाव है।
अब साजिद अली है तो ये भी प्रभाव पड़ता है। अगर रक्सौल का मामला है, ये लोकसभा चुनाव में जो दौरा कर रहा था, एक लड़के ने इसे सवाल किया, पूछता तुम्हारा नाम क्या है, इत्तफाक उस लड़के का नाम मुस्लिम नाम निकल गया, ये बोलता जय श्री राम बोलो। अब जो इंसान ऑन कैमरा किसी मुस्लिम से जय श्री राम को बुलवाने के लिए प्रेशर डाल रहा है, अगर वो विधायक बन जाएगा तो सोचिए उस विधानसभा क्षेत्र के मुसलमानों का क्या हाल करेगा। ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ ला करके प्रशांत किशोर अगर ये समझ रहे हैं कि उनके पार्टी को फायदा होगा तो हरगिज नहीं होगा। और प्रशांत किशोर जी पहले ये बतावे ना कि आपके पास कौन सा वोट बैंक है भाई। क्या बात करते हैं, इफ्तार में टोपी लगा के जाते हैं इफ्तार करने के लिए, ऐसे मुसलमान का वोट पाएंगे तो वो? वही मुसलमानों को मैं कह देना चाहता हूँ ना, इफ्तार में ये टोपी लगाकर प्रशांत किशोर आपकी इफ्तार पार्टी में आता है और कुछ जो कुरान की आयत पढ़ देता तो ये आपका रहनुमा नहीं हो गया। इसके पार्टी ने जो आज मनीष कश्यप आया है वो मुसलमानों को किस तरह से प्रताड़ित किया है, मुसलमानों को मारकर भगाने में शामिल है, ये सब चीजें क्या भूलने वाली है। लेकिन दिक्कत है ना कि आप मुसलमानों की पार्टी कौन सी है? मुसलमान किसको वोट दे आप? मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, मुसलमानों का कोई अभी इस वक्त जब हर किसी का पार्टी हो सकता है, कुर्मी का हो सकता है पार्टी, पासवान का पार्टी हो सकता है, कुशवाहा का पार्टी हो सकता है, तो इससे मुसलमानों का पार्टी होना चाहिए। मुसलमानों को जरूरत है मुत्तहिद होने की। पार्टी मुसलमानों की नहीं है भाई। मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं मैं कि आप भैया किसी को हराने के लिए नहीं भाई, किसी को हराते हराते तीसरे बार भाजपा को आप सत्ता में ले आए, कितना हराने की कोशिश कीजिएगा। आप खुद जीतने के लिए काम कीजिए ना, आप किसी को हराने के लिए काम मत कीजिए, आप खुद जीतने के लिए काम कीजिए। आपके लोग सदन जाएंगे, आपके लोग लोकसभा जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, वो आपकी बात करेंगे। बात समझिए, आपके जितने लोग जाएंगे, क्योंकि अभी मुसलमान जो है वो हाशिए पर है, हर कोई जुल्म सितम मुसलमानों पर कर देता है। मनीष कश्यप उठता है मुसलमान को गाली बक देता है, मुसलमान को ट्रोल कर देता है। भाजपा कोई नेता उठता है अजान बंद करवाने की बात करता है, कोई उठता है मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करता है। तो इन चीजों को कैसे ठीक किया जाएगा। हम तो मंत्री भेजते हैं, नेता भेजते हैं, सांसद भेजते हैं, लेकिन वहाँ संसद तक सुरक्षित नहीं, वहाँ कटवा वो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया ठीक है, जाता है। क्यों होता है, इंसाफ होगा? क्यों होता है। एक मुस्लिम सांसद है तब उसको कटुआ कहा जा रहा है, पाकिस्तानी मुल्ला कहा जा रहा है सांसद को। गौर करने वाली बात है। तो एक आम मुसलमानों की वैल्यू कितनी होगी भारत में, जरा आप सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए भाई। एक सांसद को सदन में, सबसे बड़ा सदन है भारत का, उसमें कटुआ, मुल्ला, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जाने क्या क्या कह दिया जाता है। तो हम और आप जैसे साधारण से नागरिक है भारत के मुसलमान, उनकी क्या हैसियत है। जूते के नीचे जो है दबा करके रगड़ देंगे हम लोगों को, अगर उनका बस चलेगा तो। समझ रहे हैं। तो भाई हमारे लोगों को सदन भेजने की जरूरत है, हम तब जाके हमारे हालात सुधरेंगे। ये अनीस कश्यप, मनीष कश्यप, ये प्रशांत भैया सब देखी हुई चीज है। अब बताइए, प्रशांत बोलता है मैं भाजपा को हराऊंगा। प्रशांत खुद जो है भाजपा की जो सरकार बनाने में मदद किया, वो खुद बोलता है ना कि मैंने प्रधानमंत्री को बनाया, मैंने जो जेडीयू को सरकार बनाया। मैं एमआईएम के लिए मुसलमान तुरंत कह देते हैं ये बीजेपी की बी टीम है भाई, तुरंत कह देते हैं। जबकि असद साहब ने खाना काबा में जाकर के कसम खाने के लिए बात कही कि भाई मैं कसम खा रहा हूँ, उससे बड़ा कोई बारगाह नहीं अल्लाह का, वहां कसम खाने के तैयार हो गए थे। खैर बहरहाल, लेकिन जो इंसान खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि मैंने भाजपा की सरकार बनाई, मोदी को बुलाने में मदद किया, जेडीयू को लाने में मदद किया, फना को लाने में मदद किया, उसको हम अपना रहनुमा मानने बैठे भाई। उसका हम झोला ढोना शुरू कर दिए। क्यों? वो प्रशांत किशोर है इसीलिए। और कोई अगर साजिद अली है, कोई फखरे आलम फारूकी है, कोई वसीम है तो वो गलत हो गया, लेकिन वही कोई और है तो भाई साहब ऐसा नहीं। लोकतंत्र है, जमहूरियत है। अब भाई प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकता है। एमआईएम को आरजेडी ने कह दिया भाई आप जाके आज जो हैदराबाद में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्यों? वो जो मुकेश सहनी चुनाव लड़ेगा, जितना नाम मांझी चुनाव लड़ेगा, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेगा, लेकिन अख्तरुल इमान चुनाव नहीं लड़ेगा। वो आपको समझना पड़ेगा और इन चीजों को देखते हुए कि आपको आगे का काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है भैया, किसी को हराने के लिए मत लड़िए। आप किसी को हराने के लिए मत लड़िए, खुद जीतने के लिए लड़िए, तभी आपका कुछ होगा। आपके जब तक हराते रहेंगे आप खुद हारते रहेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे फखर आलम फारूकी साहब।